गैस तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्लास 10th की मैथ का। तो देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या कर रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है, ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और ये पता लगाओ कि फैक्टर है या नहीं। ठीक है, देखो हम पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। उसके लिए देखो हमें जो सेकंड पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से हमें पहले डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो यस फैक्टर है। ठीक है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है फर्स्ट का फैक्टर है। और रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं आया, ठीक है, तो क्या है, नो फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट है वो देखते हैं। पहले में क्या क्या रखा है हमारे पास, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं, बस x के बदले उसने t ले लिया है। ठीक है, तो देखो अब इसे कैसे करेंगे, हमें इसको डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, हमें इससे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल देखो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें इसका पहला लेना है और फिर इसका पहला। ठीक है, इसका पहला क्या है, इसका पहला है हमारे पास 2t की पावर 4 और यहाँ पे t का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, 2 और 4 टाइम्स t। ठीक है, t कितने बार है, 4 बार है। ठीक है, और नीचे t कितने बार है, 2 बार। तो 2t से 2t कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2t का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार t है और 2 बच रहा है, तो 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2t का स्क्वायर ये आ गया। अब क्या करना है, जब हमारे पास इतना हो जाता है तो जो हमारा पहला वाला है उसको हमें एज इट इज़ जैसा ऊपर लिखा है वही सेम नीचे लिखना है। ठीक है, ये करने के बाद फिर जो हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, जो ये नंबर है इसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 2t के स्क्वायर को हमें किससे, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 2t के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6। ठीक है, 6t का स्क्वायर, वो भी किस में, माइनस में, तो माइनस का 6t का स्क्वायर। गाइस देखो हमें यहाँ पे जो पावर है मैच करनी होती है। जैसे यहाँ पे पावर 4 थी तो मैंने उसके नीचे पावर 4 लिखा है। अगर पावर 3 होती तो मैं 3 के नीचे लिखता, लेकिन पावर 2 है मेरे पास तो पावर 2 के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है। और वैसे ही अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसके आगे, जैसे ये, अब हमें इन दोनों के साइन अपोजिट करने हैं। जो हमारे पास नीचे नंबर आते हैं उन्हें हमें उनके साइन के अपोजिट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे प्लस का है, जिसका है कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का है तो ये प्लस का। ठीक है, अब क्या है, जो ऊपर वाले साइन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उन्हें भूल जाओ। अब जो इनके साइन है रियल वाले वो ये हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इतना करने के बाद जो पहले वाला है वो हमेशा कट जाता है। ठीक है, पहले वाले को हमेशा काट देते हैं, फिर जितने बाकी हैं उनको लिख दो। ठीक है, तो प्लस का टी का क्यूब है तो 3t का क्यूब। अब इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर कभी भी साइन हमारा अपोजिट आता है, ठीक है, जैसे ये प्लस का है, मतलब नीचे प्लस का है ऊपर क्या है, माइनस का, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करा करो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाया करो। ठीक है, मैंने क्या बताया, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ। ठीक है, तो 6t के स्क्वायर में से 2t के स्क्वायर को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4t का स्क्वायर, तो प्लस 4t का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है। ठीक है, उसके बाद जितने हैं उन्हें क्या एज इट इज़ लिख दो, तो 9t माइनस का 12। अब दोबारा हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जो ऊपर किया है। पहले इसका पहला ले लो और फिर इसका पहला। तो इसका पहला क्या है मेरे पास, 3t का क्यूब और उसका पहला 2 का t का स्क्वायर, तो 3 और 3 टाइम्स t और यहाँ पे 2 टाइम्स टी। तो 2 टाइम्स है, 2t से 2t कट गया तो कितना बच रहा है, 3t। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्लस का 3t बच रहा है
तो प्लस 3t हमने उसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो पहला होता है नंबर उसे हमें सेम लिखना होता है। ठीक है, तो 3t का क्यूब क्या मैंने सेम लिख दिया। अब जो मेरे पास ये नंबर आया उसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 3t को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3 से, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, माइनस का 9t, तो माइनस का 9t। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पावर होती है सेम पावर के नीचे सेम वाली लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे सेम पावर थी मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी सेम पावर है तो मैंने उसके नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इनके साइन अपोजिट करने, ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे और ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, सिर्फ नीचे वाले नंबर को हमें क्या है साइन अपोजिट करना होता है, तो जो पहले वाला है हमेशा वो कट जाता है। ठीक है, कुछ भी हो हमेशा क्या हमें पहले वाला काट देना होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, तो क्या हमारे पास ये 4t का स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर मैं, देखो ये मेरे पास प्लस का 9t है और ये माइनस का 9t है, तो मैं अगर 9t, ठीक है, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ माइनस के 9t के साथ, तो क्या आ जाएगा 9t और माइनस 9t, तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो ये भी क्या मेरे पास कट जाए, मतलब जब भी हमारे पास ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम होता है लेकिन साइन अलग अलग होते हैं तो कट जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ऊपर प्लस था नीचे माइनस, ये कट गया, और नंबर भी सेम थे। यहाँ भी देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस और नंबर्स भी सेम थे तो क्या कट गया। तो यहाँ भी सेम है, ऊपर ऊपर नंबर सेम है और नीचे का नंबर सेम है लेकिन साइन क्या अलग अलग है, तो क्या कट गए। फिर क्या बच रहा है, ये माइनस का 12 बच रहा है यहाँ पे अब। ठीक है, अब दोबारा वही वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो देखो उसके बाद 4t का स्क्वायर और t का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4t का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, बच क्या रहा है हमारे पास प्लस का 4, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो पहले वाला है उसे एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो 4t का स्क्वायर। फिर क्या करना है उसके बाद, जब हमारे पास ये आ जाता है इसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, तो देखो माइनस का 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 12। फिर सबके साइन अपोजिट कर दो, प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। देखो मैंने बताया था कि अगर ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, साइन क्या अलग है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो क्या ये कट जाएगा, वैसे यहाँ पे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है लेकिन नंबर क्या सेम है तो ये भी कट जाएगा। तो कितना आ रहा है 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो इसे हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हाँ यस फैक्टर है। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो क्या फैक्टर नहीं है, तो क्या लिखेंगे यस। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, इसको हमें क्या है डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका पहला लेंगे उसके बाद इसका पहला, तो इसका पहला क्या है मेरे पास 3x की पावर 4, इसका पहला x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो 4 बार x है और नीचे 2 बार x, तो 4 बार x से 2 बार x कटेगा, कितना बचेगा 2 बार x बच जाएगा, तो 3x का स्क्वायर। तो जो आ गया है उसे यहाँ लिख दो 3x का स्क्वायर। ठीक है, और जो जब हमारे पास ये आ जाता है तो पहला वाला हमें क्या है एज इट इज लिखना है, फिर इसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस हो जाता है हमें क्या पहला वाला एज इट इज लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 और 9 फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे 3 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे 3x है, इसको अगर मैं 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, पहले 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 1 टाइम x है और 2 टाइम x है, तो 3 टाइम x हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9x का क्यूब आएगा। ठीक है, तो 3x के स्क्वायर को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 9x का क्यूब। देखो मैंने क्यूब के नीचे क्यूब लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, फिर 3x के स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंपल क्या आएगा प्लस का 3x का स्क्वायर आएगा,
फिर मैंने स्क्वायर वाले के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, पहला पूरा कट गया क्योंकि सेम था। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। मैंने बताया था जब भी हमारे पास क्या होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है, और साइन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। देखो मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास क्या है, नंबर अलग हो, ठीक है, और साइन भी क्या है अलग अलग हो, तो हमें क्या करना होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो, ठीक है। इस साइन की तो कोई वैल्यू नहीं रही, तो इस वाले साइन को लगाएंगे, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस के 4x का क्यूब। यहाँ पे देखो साइन क्या सेम है, जब नंबर अलग होता है लेकिन साइन सेम होते हैं तो ये क्या ऐड हो जाते हैं आराम से। तो माइनस का 7x का स्क्वायर और माइनस के 3x का स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का 10x का स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है। उसके बाद इसका पहला देखते हैं, ठीक है, फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है। फिर इसका पहला माइनस का 4x का क्यूब और यहाँ पे x का स्क्वायर, इसको इससे काटेंगे तो एक बार x बचेगा तो माइनस का 4x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -4x, तो यहाँ पे इसका पहला वाला एज इट इज लिख दो 4x का क्यूब। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके अगले वाले से, तो माइनस का है और ये प्लस का है, 4 3 12 और x का स्क्वायर, तो माइनस के 12x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 4x। तो यहाँ पे x वाला तो नंबर कोई है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x, ठीक है। ये माइनस का है तो प्लस, प्लस और प्लस, पहला पूरा कट गया, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर जाके देखो मेरे, अब यहाँ पे ना जो x का नंबर पहले लिखना है, ठीक है, हमें रो में लिखना होता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी पावर उससे छोटी पावर, तो प्लस का 4x प्लस 2, ठीक है। फिर दोबारा इसका पहला और इसका पहला, तो जो इसका पहला है हमारे पास वो क्या है, देखो 2x का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 2, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर जाके इसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, तो प्लस का 6x और 2 1 जा 2, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, पहला कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तो कितना बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2x। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसका एक बार आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर 0 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो है ये ये इसका फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं साइन में कोई गलती हो गई है, तो देखते हैं साइन में कहाँ पे गलती हुई है। ये हमारा सेम है, ये मतलब ये भी हो जा रहा है, और अच्छा हमें यहाँ पे 2x और प्लस 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x, ठीक है, और प्लस का 2, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा 2x और प्लस का 2 लेना होगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमारे पास देखो जो यहाँ पे जैसे ये 4x आया था, ठीक है, तो हमें क्या है इसको इसके नीचे लिखना होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 2x है यहाँ पे 4x है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है बस 2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा ये यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 आ गया इस जगह, तो क्या करेंगे जैसे हमारे पास ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों भी कट रहा है और ये दोनों भी कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे जब 0 आया तो क्या लिखेंगे यस। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास x की पावर 5 -4x का स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है हमें x का क्यूब -3x और प्लस 1 से, ठीक है। फिर इसका पहला लेते हैं तो x की पावर 5 और इसका पहला x की पावर 3, इससे कटेगा तो x का स्क्वायर आएगा, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर और पहला एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो जो सिंपल सा आएगा एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या 3x है, ठीक है। तो एक्स के स्क्वायर को अगर मैं 3x, एक्स के स्क्वायर को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंपल सा क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 3x का स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्यूब तो है नहीं, तो इसे हम लास्ट में लिख देंगे 3x का क्यूब। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को अगर मैं 1 से करूँगा तो प्लस का हमारे पास का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, तो प्लस पहला पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जब हमारे पास साइन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 3x और फिर जाएगा प्लस में 1, और जो ये नंबर सबसे आगे आ जाएगा तो 3x का क्यूब। फिर इसका पहला लेना है, इसका पहला और इसका पहला, एक्स का क्यूब। तो एक्स के क्यूब से एक्स का क्यूब कट गया तो बच रहा है हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दो। तो हमें क्या, पहला हमेशा एज इट इज लिखना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो उससे, ठीक है। तो 3 तो माइनस का 9x, ठीक है। और फिर इसको करेंगे 3 को 1 से, तो 3 बन जा 3, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, पहला पूरा कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एच डी आएगा 5x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस का है तो आएगा हमारे पास 11x, ठीक है। ये माइनस का है और प्लस का है तो माइनस का 2, ठीक है। अब देखो गाइस, जब हमारे पास यहाँ की पावर से छोटी होती है तो क्या हम इसके आगे नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। डेट्स ऑल गाइस। देखो इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लो। इसमें क्या था, जैसे पहले इसका यहाँ से देख लो कि जैसे पहले मैंने इसको लिया, ठीक है, पहले इसका पहला लिया और फिर इसका पहला लिया। अब मैंने जैसे इसको डिवाइड किया इससे तो मेरे पास आ गया 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, 3x के स्क्वायर के आगे तो वो फिर जाके मैंने इसका जैसे ही मेरे पास 3x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पहले वाला क्या, मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको एज इट इज लिखने के बाद फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके अगले से, ठीक है। जो आया उसको मैंने यहाँ लिख दिया, फिर जाके इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो फिर जाके इसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर जाके जो जो नंबर कटे उसको मैंने नीचे लिख दिया, 2x और +2 उसे मैंने एज इट इज जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करना था, फिर जाके दोबारा से इसका पहला लिया और फिर मेरे पास जो भी नंबर कट के आया वो मेरे पास था माइनस का 4x, मैंने उसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। और फिर पहले वाले क्या एज इट इज लिख दिया, फिर माइनस का 4x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 12x का स्क्वायर आ गया, फिर उसको यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। फिर 4x को 1 से किया मैंने तो यहाँ पे 4x आ गया, तो यहाँ माइनस का था प्लस कर दिया, पहला कट गया। इन दोनों के ऐड करने के बाद 2x का स्क्वायर आया, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 4x और 2x, यहाँ पे 6x आ गया और प्लस का 2, ठीक है। फिर जाके लास्ट में जो हमारे पास इससे हमने डिवाइड किया तो सारे के सारे कट गए, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल गाइस। देखो अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया, और ये एनसीईआरटी का तरीका है, अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।